चिंता नहीं है कि अभी अगर प्राण पखेरु उड़ जाए, जमराज आकर के पकड़ करके उनके प्राण को निकाल लें और नरक में डाल दें, तो फिर ये नाती पोता काम नहीं आएगा, इसकी जरा भी चिंता नहीं है। आज से 40 साल पहले जितना धर्म था और जितने लोग सच्चे थे आज से 40 साल पहले, उतने अब नहीं हैं। और को मैंने समझाया कि माँ तुम जो रोती हो, माँ बोलती थी कि शादी कर लो, एक 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 पोता हम देखना चाहते हैं। लेकिन उस हालत में पति को छोड़ा जा सकता है जब वो भक्ति में बाधक बन जाए। अच्छा, जब भक्ति बाधक, हाँ, भक्ति ने बाधक। पर जिस तरह से उस संसार की वस्तु को पाने का उद्देश्य बनाया, उसके लिए उन लोगों ने मेहनत किया, अगर वैसा उद्देश्य वो भगवान को पाने का बना कि भक्ति के प्रभाव से बचपन से ही मुझे राधा रानी भगवान कृष्ण की भक्ति में बहुत मन लगता था जी। हमारे साथी लोग गुल्ली डंडा खेलते थे बचपन में, कबड्डी खेलते थे, हमें भी कहते थे कि आप भी गुल्ली डंडा कबड्डी खेलिए। तो मैं बोलता था कि इसमें मेरा मन नहीं लगता है, मेरा मन तो भगवान की भक्ति में लगता है। अच्छा, वृंदावन सो बन नहीं और नंद गाँव सो गाम और बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधे राधे। आपसे भक्तों को मैं सुनील माधवदास एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज के भक्त में। जैसा कि आपसे भक्तों को पता है कि हम लोग राधा रानी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से लगातार हम अपने इस चैनल के माध्यम से लगातार भक्तों का अनुभव और भक्तों के दर्शन करते आ रहे हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे संत हैं जो कि उनके दर्शन करने मात्र से आपके जीवन में जितने दुख कष्ट सब दूर हो जाएंगे। आज ऐसे हम संतों के दर्शन कर रहे हैं, दूर हो जाएंगे। आज ऐसे हम संतों के दर्शन कर रहे हैं क्योंकि देखिए हम रैंडमली मिले, हमें भी नहीं पता था उनके बारे में कुछ, और ज़्यादा उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन बात किया तो पता चला, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपसे भक्तों से मिलाया जाए ताकि आपसे भक्त लोग दर्शन का घर बैठे आनंद ले सकें। और वास्तव में जो महाराज जी की एज है वो 65+ है। इतना सब कुछ उन्होंने MSc तक उन्होंने पढ़ाई भी की है। चाहते तो बहुत अच्छा वो अपना चाहते बहुत बड़ा ऐश्वर्य फैला सकते थे, बट नहीं, उन्होंने सोचा कि जो अपना जो जीवन है वो क्यों ना ठाकुर जी के चरणों में दे दिया जाए। और विश्वास मानिए आप लोग बचपन से जिस उम्र में बचपन में बच्चे सोचते हैं कि हम ये खेल खेलें वो खेल खेलें, महाराज जी के बचपन में खेलने में भी मन नहीं लगता था। इतना मतलब ठाकुर जी के प्रति शुरू से इनका बहुत बड़ा गहरा प्रेम था और ठाकुर जी के लिए और हम आपसे भक्तों के कल्याण के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, शादी नहीं किया महाराज जी ने। और आज जो महाराज जी की एज है 65+ है, 65 से ऊपर है। तो आपसे भक्त लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि महाराज जी के दर्शन करके आपसे भक्तों को कैसा लगा। और हम आपसे भक्त लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे संतों के हमें दर्शन आज भी सीताम बरसाना से हो रहे हैं। बोलिए राधे राधे। तो आइए बिना देर के महाराज जी के चरणों में एक बार आपसे भक्तों की तरफ से अपनी तरफ से प्रणाम करते हैं। महाराज जी सर्वप्रथम तो हमारे जो भी भक्त लोग देख रहे हैं और हमारी तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और महाराज जी मैं सबसे पहले तो आपसे क्षमा चाहूँगा कि आपका मैं इतना कीमती समय ले रहा हूँ। आप हमसे जो अपने हृदय का उद्गार व्यक्त कर रहे हैं जी, मैं समझता हूँ कि आपका यह सब क्रियाकलाप जो है राष्ट्रहित में है जी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भक्तों का इससे मार्गदर्शन होगा। जी जी महाराज जी, मेरा भी यही उद्देश्य है और आपका भी उद्देश्य ही है। जो साधक गण हैं, जो भक्तगण हैं जी, जो अध्यात्म प्रेमी हैं जी, जो अपने मानव जीवन को सफल बनाना चाहते हैं जी, उनके लिए आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जी महाराज जी। इसके लिए आप राधा रानी भगवान कृष्ण की ओर से आशीर्वाद के पात्र हैं, मेरी ओर से भी आशीर्वाद के पात्र हैं जी। जो इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, श्रोताओं तक संतों की बातें, भक्तों की बातें पहुंचा रहे हैं जी। तो कहने को तो बहुत कुछ है जी महाराज। कहा जाता है हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो कहने की जो बातें हैं वो तो अनंत हैं, उतना समय कहाँ, परंतु जो सार बात है, निचोड़ बात है, जिससे मानव का कल्याण होगा, भाई बहन माताओं का कल्याण होगा, साधकों का कल्याण होगा, श्रोताओं का कल्याण होगा,
उन महत्वपूर्ण बातों को गागर में सागर की तरह मैं आपके सामने और जनमानस के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी साधक यदि आध्यात्मिक मार्ग में अपना कदम रखता है जी। तो यह बिना राधा रानी भगवान कृष्ण की अपार कृपा के बिना संभव नहीं है। नहीं है, बिल्कुल महाराज। और मेरा यह निश्चित विचार है कि पूर्व जन्म में जिन्होंने राधा रानी भगवान कृष्ण की भक्ति की है और फिर उनका ये भौतिक शरीर छूट गया, तो शरीर को तो लोग जला देता है लेकिन आत्मा तो मरती नहीं। तो बाकी साधना जो बची रह जाती है उसकी पूर्ति के लिए राधा रानी भगवान कृष्ण अगले जन्म में बचपन से ही वो संस्कार देते हैं जी। ताकि जो साधना पूर्व जन्म में बाकी रह चुका वो इस जन्म में पूरी की जा सके। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं पूर्व जन्म में ही राधा रानी भगवान कृष्ण की भक्ति करता था जी। यदि मैं पूर्व जन्म में भगवान राधा रानी कृष्ण की भक्ति नहीं कर पाता तो इस जन्म में बचपन से हमें वो संस्कार नहीं मिलते। जी महाराज जी। लेकिन पूर्व जन्म की भक्ति के प्रभाव से बचपन से ही मुझे राधा रानी भगवान कृष्ण की भक्ति में बहुत मन लगता था जी। हमारे साथी लोग गुल्ली डंडा खेलते थे, बचपन में कबड्डी खेलते थे, हमें भी कहते थे कि आप भी गुल्ली डंडा कबड्डी खेलिए। तो मैं बोलता था कि इसमें मेरा मन नहीं लगता है, मेरा मन तो भगवान की भक्ति में लगता है। अच्छा महाराज, मतलब बचपन से आपके मन में ये ठाकुर जी के प्रति बचपन से ही भाव आया? बचपन से ही भाव था। मुझे लगता था कि ये कबड्डी तो मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद मेरे साथ कबड्डी गुल्ली डंडा साथ में नहीं जाएगा। अच्छा। साथी लोग बोलते थे कि मुझसे दोस्ती करो, हम बोलते थे कि नहीं, तुमसे दोस्ती करना खतरनाक होगा, मुझे तो राधा रानी भगवान कृष्ण से दोस्ती है, उनसे राधा रानी भगवान कृष्ण से मुझको मित्रता करनी है। तो महाराज आपको बिल्कुल मन ना कर तो खेलने कूदने को? नहीं, बिल्कुल मन नहीं करता था। हमको मुझे लगता था कि यह समय की बर्बादी है, कि ये मेरे साथ शरीर छोड़ने के बाद साथ नहीं जाएगा, ये किस काम आएगा। तो मैं बचपन से ही सारा समय भगवान में दिया। और मैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। अच्छा। लेकिन मुझे गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण पढ़ने को मिला। तो गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण के प्रथम पृष्ठ पर लिखा था कि याद रखो, उस दिन तुम्हारी सारी सेखी चूर हो जाएगी जिस दिन तुम दुनिया से विदा हो जाओगे। अरबों खरबों बैंक बैलेंस बैंक में ही रह जाएगा, साथ में एक फोटी कौड़ी भी नहीं जाएगी। जी महाराज। लेकिन महाराज आजकल तो वह बात मान में का आदमी तार राजी ना है। हाँ, आजकल का आदमी तो पैसे के पीछे पागल है। महाराज जी, पैसा कब तक सुख दे देगा बताइए? पैसा सुख नहीं दे पाएगा जी। सुख दे पाएगा भगवान की भक्ति, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है। जी। और जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो पता चलता है कि जो आनंद अपनी आत्मा में है वो आनंद न पैसे में है, न महल अटारी में है, न राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या वैज्ञानिक बनने में है, न सेठ और बड़े बड़े पूंजीपति बनने में है। क्योंकि असली पूंजी तो भगवान की भक्ति है, असली पूंजी भगवान कृष्ण का नाम है, असली पूंजी राम का नाम है। इसलिए मीराबाई ने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खायो न खर्च चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो असली धन तो राधा रानी की भक्ति है। तो महाराज जी, आपके मन में बचपन से कैसे भाव आयो? आपके मम्मी पापा कुछ कहते ना है कि लाला तू खेले ना है, कूदे ना है, तेरे मन ना लगे? मम्मी पापा कहा के करते? वो सब बोलते थे, लेकिन मैं बोलता था कि मेरा इधर उधर मन नहीं लगता है खेलने में या ये करने में, हमें तो भगवान की भक्ति में मन लगता है, और फिर पढ़ाई में मन लगता है। तो बाबा आप कितने भाई बहन हैं टोटल? मैं बिल्कुल अकेले हूँ। अच्छा, माता पिता के अकेले थे आप? हाँ। तो तो बाबा मैया बापन ने तो बहुत दुख भया होगा। वो तो माता पिता का
ये भाव होता है कि हमारा लड़का हमसे अलग न हो, लेकिन मेरा विचार तो अध्यात्म की ओर था। लेकिन मैया को तो बिल्कुल मन, मैया आजकल की जो मैया है वो चाहती हैं कि मेरे बेटा तो मेरे एक बहू आने चाहिए घर में। आजकल की मैया थोड़ी चाहेंगी ना मेरे बेटा साधु बन जाए, भक्त बन जाए। तो जब आप बने तो आपको मतलब मैया ने रोको नहीं? माँ रोती थी। अच्छा, रोती थी आपकी। तो आपने कैसे मनाया मैया अपने? माँ को मैंने समझाया कि माँ तुम जो रोती हो, माँ बोलती थी कि शादी कर लो, एक 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 पोता हम देखना चाहते हैं, उसके बाद तो फिर भगवान में लग जाना। अच्छा। लेकिन मैंने सोचा कि यदि मैं विवाह कर लूँगा तो मैं अपनी पत्नी को कहूँगा कि तुम भी मेरी तरह भक्ति करो, तो वो तो मेरी बात मानेगी नहीं, यानी मेरी तरह भक्ति करना नहीं चाहेगी, तो हमारी बात नहीं मानेगी। और वो हमको जो कहेगी उसकी बात मैं नहीं मानूंगा, तो उसकी बात मैं नहीं मानूंगा और मेरी बात वह नहीं मानेगी, तो फिर झगड़ा विवाद होगा और उस झगड़ा विवाद में भक्ति संभव नहीं हो पाएगा, भक्ति में बाधा लग जाएगा। इसलिए मैंने विवाह नहीं किया। महाराज जी ऐसे फिर विवाह करके तो बहुत बढ़िया भजन कर सकते। विवाह करके बढ़िया भजन हो सकता है, मैं जानता हूँ, क्योंकि कितने ही ऋषि मुनि हैं, जैसे महर्षि कर्दम हैं, जिनका विवाह माता देवहूति से हुआ। फिर अनुसुईया हैं, तो अत्रि मुनि से विवाह हुआ, और अनेक ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने विवाह किया। लेकिन वहाँ पर इसलिए भक्ति सफल रही कि वो पत्नी भी भक्ति विचार की थी। और आजकल की पत्नी भक्ति विचार की शायद ही मिलती है। और आपका जो प्रश्न है कि विवाह करके भी भक्ति की जा सकती है, तो वो प्रश्न बड़ा सुंदर है। विवाह करके भी भक्ति हो सकती है, लेकिन यह तभी संभव है जब पत्नी भी भक्ति विचार की हो। अगर पत्नी भक्ति विचार की नहीं हो तो भक्ति में बाधा हो जाएगा और कभी भक्ति सफल न होगी। और हमें अगर कोई इस बात की गारंटी देता कि आपकी पत्नी आपके तरह ही धर्मात्मा रहेगी और आपकी पत्नी आपकी ही तरह भक्ति करेगी, तो मैं विवाह कर सकता था। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हमारी पत्नी हमारे तरह भक्त होगी? ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि मैं जीवन में बहुत जगह देख रहा हूँ कि पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता है। पति अगर महाराज जी यह चीजें कैसे रोक सकें वे, या रोकने को तो कोई साधन होगा ना महाराज जी? नहीं, रोकने का साधन नहीं है। मेरा स्पष्ट अनुभव है कि रोकने का साधन नहीं है। अपना अपना पूर्व जन्म का संस्कार होता है। अगर पत्नी का पूर्व जन्म का संस्कार नहीं है, वो भक्ति नहीं कर पाएगी, और पति के भक्ति में बाधा बनेगी। हम बहुत से जीवन में देखे हैं कि पति भक्ति विचार का है और पत्नी भक्ति विचार की नहीं है, और पति कहता है पत्नी को कि तुम भक्ति करो, तो पति से झगड़ा करती है, भक्ति में बाधा करती है। बहुत जगह देखे हैं। और कहीं अगर पत्नी भक्ति विचार की है और पति दुष्ट है, तो पत्नी कितनों कहती है पति को कि तुम भक्ति करो, लेकिन वो पत्नी को मारती पीटती है कि भक्ति हम नहीं करेंगे। और इस तरह से फिर पत्नी की अगर भक्ति विचार है और पति दुष्ट है तो भक्ति अधूरी रह जाती है। और पति अगर भक्ति विचार का है, पत्नी दुष्ट है, तो भक्ति अधूरी रह जाती है। जाते करके यही हमको देखने में भी आ रहा है, तो बाधा तो है। जी महाराज जी, ये तो है। महाराज जी आजकल आप संसार में सबसे अच्छा क्या देखते हैं और सबसे बुरा क्या देखते हैं आप? बुरा तो देखने की चीज नहीं है, लेकिन समाज में अच्छा बुरा होता ही है, लेकिन वो देखने की चीज नहीं है, क्योंकि जो बुरा है उससे हमें तो कुछ मिलेगा नहीं जी। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो कर्तव्य है भगवान में लगना, वो हमें करना चाहिए। तो महाराज आज से पहले, मतलब सन 2000 से पहले का कैसा जीवन आप देखते हैं और अब कैसा जीवन देखते हैं? कितना बदलाव है, आप बताएंगे थोड़ा पीछे का? ज्यों-ज्यों समय बीत रहा है, मनुष्य पहले की तुलना में बहुत ज्यादा भौतिकवादी होते जा रहा है जी। आज से 40 साल पहले जितना धर्म था और जितने लोग सच्चे थे आज से 40 साल पहले, उतने अब नहीं हैं। और अब से 20 साल पहले जितने लोग अच्छे थे अब नहीं हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग भौतिकवादी होते जा रहे हैं। ये सब मनुष्य के अंदर कुछ विकृतियां हैं उसके मन की, और मन की विकृतियों को उभारने में गलत फिल्मों का हाथ है। और पहले टीवी का प्रचार कम था जी।
अब टीवी का प्रचार ज़्यादा हो गया। हालांकि मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि टीवी पर सब गलत ही आता है। टीवी पर अच्छी बातें भी आती हैं, लेकिन अच्छी बातों का प्रभाव कम पड़ता है और गलत बातों का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो पहले टीवी का प्रचार कम था और अब ज़्यादा प्रचार हुआ और गलत चीज़ का जल्दी प्रभाव पड़ता है, इसलिए गलत हो गए। और थोड़ा सा कुछ कमी था, वो मोबाइल सबको बर्बाद कर दिया, क्योंकि घर घर मोबाइल हो गया और मोबाइल में भी अच्छी बातें हैं और ख़राब बातें भी हैं। खराब बातों का प्रभाव जल्दी पड़ता है। तो जो कुछ कमी रह गया था टीवी से जो कुछ कमी रह गया था बुराई फैलने में, वो सब पूरा बुराई फैलाने का काम मोबाइल कर दिया, इसलिए ज़्यादा गंदगी बढ़ गया। महाराज जी, आपके ज़माने में कहा भयो कर तो मैसेज करे काज, संदेश भेजे काज, क्या सुविधा हुआ करती थी? आपने तो सब देखा है। पहले तो चिट्ठी से बात होता था, पोस्टमैन चिट्ठी पहुंचाता था। अच्छा, आपने पहुंचाया कभी चिट्ठी किसी के माध्यम से? मैं चिट्ठी लिखता था, पोस्ट ऑफिस को जो बक्स रहता था उसमें डाल देता था, वो चिट्ठी जाता था। पहले तो मोबाइल था नहीं। तो महाराज जी, वो तो याद चीजें ना पूछनी चाहिए, लेकिन महाराज जी जो आपका बचपन से लेकर 65 तक ये जो उम्र रहा, आपका सफर रहा, तो उस बीच में महाराज जी, क्योंकि हमने बहुत सुने कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे, कोई ना कोई स्त्री आकर जरूर मतलब रास्ता भटकाने जरूर आती है। तो महाराज जी, आपके मार्ग में ऐसा कोई आयो भजन में बाधा डालवे को, आपको थोड़ा हमें बता दे, ताकि जो आने वाले हैं वो भी मतलब बच सके इन सब चीज़ों से। देखिए, बाधाएं हर किसी के जीवन में आई जी। भगवान बुद्ध के जीवन में बाधाएं आई जी। तुलसीदास के जीवन में भी बाधाएं आई। तुलसीदास के जीवन में तो ज़्यादा बाधाएं आई जी। तो जितने भी संत महात्मा हो, भक्तगण हुए, सभी के जीवन में बाधाएं आई। संत तुकाराम हुए, उनके जीवन में ही बाधाएं आई। महर्षि अरविंद हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए, उनके जीवन में ही बाधाएं आई। तो वो बाधाएं जब सबके जीवन में आती रही हैं, तो फिर मेरे जीवन में वो बाधाएं कैसे नहीं आएंगी। लेकिन मैंने जितना अध्ययन किया था, गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण को पढ़ा था, हनुमान प्रसाद जी पोदार की पुस्तकों को पढ़ा था, श्री जयदयाल जी गोविंद का, स्वामी राम सुखदास जी महाराज की पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया था। फिर देवराहा बाबा से तो मैं मिला भी था, देवराहा बाबा का भी मुझे आशीर्वाद मिला और स्वामी राम सुखदास जी महाराज का भी मुझे आशीर्वाद मिला। और मैंने गीता वाटिका गोरखपुर में राधा बाबा का भी दर्शन किया था 1977 के आसपास। और अनेक संत महापुरुषों से हमारा संपर्क रहा और उनके रचनाओं का मैंने गहरा अध्ययन किया। तो उन पुस्तकों के माध्यम से हमें सावधानी बरतने का मौका मिला। तो बाधाएं तो आई, लेकिन मैं सावधान था। तो सावधान रहने के चलते मैं उन बाधाओं को पार किया। जी महाराज जी, ये तो है। साधकों के जीवन में बाधाएं तो आती हैं, लेकिन साधक अगर सावधान रहता है तो बाधाएं टल जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सावधानी ही साधना है। अगर साधक सावधान नहीं रहेगा तो वर्षों का किया हुआ तपस्या और मेहनत फिर बेकार हो जाता है। लेकिन अगर जो साधक सावधान रहता है, उनके साथ ऐसा नहीं होता है, वो विघ्न बाधाओं को पार कर जाते हैं। तो मैं सावधान था, इसलिए मैंने सामना किया। तो महाराज जी देखो, आप यूँ कह रहे कि मैं शुरू से ही भगवान के प्रति मेरा जो झुकाव है शुरू से ही है। तो मतलब जब हमको भी पता है, जैसे आप विश्वास करते हैं, ठीक है, लेकिन एक विश्वास तब बढ़ता है जब हमें देखने को मिलता है कि हाँ आज कृपा हुई किशोरी जी की, आज हमें ऐसा मतलब कोई आपके संग चमत्कार भाई वो ज़्यादा दिन आपको लगो कि नहीं आज साक्षात ठाकुर जी मेरे साथ हैं, वास्तव में है। ऐसा आपके संग कोई चमत्कार भाई या कोई लीला भाई हो महाराज जी, और लीला को निकाल वर्णन करो हमारे भक्तन के बीच। मुझे ऐसा लगता है कि किसी खास लीला का वर्णन करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उनकी लीला तो पल पल हर सांस में है। हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, भोजन करते हैं, कुछ बोलते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, किसी से मिलते हैं, हर सांस में ही उनकी लीला है। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनकी लीला को हम अलग से बोलें या अलग से अनुभव करें। दिन रात उनकी ही लीला का मुझे अनुभव होता है। मेरा सारा जीवन उनकी ही लीला है। अगर उनकी लीला ना होती तो ये मानव जीवन हमें नहीं मिलता। उनकी लीला नहीं होती तो हमारा आपका दरस परस नहीं होता। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप मुझे मिल जाएंगे। अब आप भी नहीं सोचे थे कि मैं आपको मिल जाऊंगा। क्या यह उनकी लीला नहीं है? आप जिन लीलाओं को पूछ रहे हैं
कि कोई एक लीला बताएं। अरे एक लीला क्या, उनकी तो लाखों हजारों करोड़ों लीलाएं हमारे साथ हो गई हैं। करोड़ों लीला भी बोलता हूं तो कम है। बस हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि की कथा अनंत है तो उनकी लीला भी अनंत है। तो उनके साथ जो हमारी लीलाएं हैं वो करोड़ भी कहें तो कम है, अनंत है। और उन अनंत लीलाओं में किसी खास लीला का मैं वर्णन करूं ये शोभा नहीं देता है। लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारा आपका जो दरस परस हो रहा है ये कितनी बड़ी लीला है। क्या आप कभी सोचे थे कि मैं आपको मिल पाऊंगा, या मैंने कभी सोचा था कि आप हमको मिल जाएंगे? लेकिन उनकी ही लीला है कि वो हमको आपको दरस परस करा दिए। और फिर हमारे जीवन की साधना को और हम कैसे भक्ति में लगे, इसको लाखों श्रोताओं तक भी जो पहुंचाया जा रहा है आपको निमित्त बना करके, ये भी भगवान की राधा रानी की लीला है। क्या ये कम लीला है? तो बहुत बड़ी लीला है, बहुत बड़ी लीला है जी। हम तो सोचे भी नहीं थे कि हमारी वाणियों को आप लाखों साधकों तक, लाखों भक्तों तक पहुंचाएंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और आप भी नहीं सोचे होंगे कि हमारे बारे में कि ये मिल जाएंगे। क्या ये लीला नहीं है? बहुत बड़ी लीला है। अरे क्या ये चमत्कार नहीं है? ये बहुत बड़ा चमत्कार है। तो इसी तरह से हमारे जीवन में अभी तक बहुत सारे चमत्कार हो चुके हैं। हजारों कहे वो भी चलेगा और लाखों कहे वो भी चलेगा। आपको दर्शन हुए साक्षात ठाकुर जी के, क्योंकि आपने तो संपूर्ण जीवन ही भगवान के चरणों में दे दियो। ठाकुर जी का दर्शन मुझे हर पल हो रहा है। अनुभव करने की जरूरत है। परमात्मा तो कण कण में व्याप्त हैं, हर सांस में परमात्मा है और उसकी अनुभूति हमें हो रही है। तो जो उनकी अनुभूति हो रही है एक कितना बड़ा चमत्कार है और कितना बड़ा दर्शन है जी। ये तो है महाराज जी। जो आत्मा की अनुभूति हो रही है और आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। तो इस रूप में तो हमारा नित्य ही उनसे साक्षात्कार हो रहा है, नित्य ही हर सांस में और होता रहेगा उनकी कृपा से जी। लेकिन महाराज जी ऐसे बहुत से जो हैं यूँ कहमे कि कहाँ है भगवान, और भगवान है तो दिखे क्यों ना है, ऐसे लोग काफी लोग कमेंट करते हैं। तो उनको आप कैसे जवाब देना चाहेंगे? जो लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है और है तो दिख क्यों ना, और हैं तो दिखते क्यों नहीं हैं। तो जो बोलते हैं कि भगवान नहीं है तो उन्होंने कभी भगवान के बारे में विचार नहीं किया। उन्होंने विचार किया धन पाने का, बेटा पाने का, बेटी पाने का, नौकरी पाने का कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं प्रोफेसर बन जाऊं, मैं डीएम बन जाऊं, मैं वैज्ञानिक बन जाऊं, ये उन्होंने विचार किया। मकान बनाने का विचार किया, वो सब उनको बन गया। अगर जिस तरह से वो संसार की वस्तु को पाने का उद्देश्य बनाया, उसके लिए उन लोगों ने मेहनत किया, अगर वैसा उद्देश्य वो भगवान को पाने का बनाते तो वो भी अनुभव करते कि भगवान हैं। लेकिन इस ओर कभी उन्होंने विचार नहीं किया, इसलिए उनको लगता है कि भगवान नहीं है। और फिर यदि वो कहते हैं कि भगवान है तो हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ते, तो भगवान को पाने के लिए कुछ तो बुराइयों का त्याग करना पड़ता है, कुछ तो साधनाएं करनी पड़ती हैं। तो वो तो भगवान को पाने का कभी साधना किए नहीं। वो तो साधना किए मकान बनाने का, तो उनका मकान बन गया। वो साधना किए कि मेरा लड़का इंजीनियर बन जाए, डीएम बन जाए, तो उसके लिए लड़के को पढ़ाई करवाया तो उनका लड़का इंजीनियर या डीएम बन गया। या आपने बनना चाहे कि हम डीएम कमिश्नर बनेंगे, चाहे पूंजीपति बनेंगे, तो बन गए, क्योंकि उस चीज की वो साधना किए। साधना करने का मतलब उस चीज को पाने का उन्होंने प्रयास किया। अगर उसी प्रकार वो भगवान को भी पाने की साधना करते तो भगवान उनको मिलते। तो भगवान को पाने की तो साधना कभी किए नहीं, और कहते हैं कि भगवान हमको क्यों नहीं मिलते हैं, तो कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे जी। जो एक साधारण धन संपत्ति है जो मरने के बाद छूट जाएगा, वो भी बहुत मेहनत करने से पैसे मिलते हैं। और भगवान तो मिलते हैं तो हमेशा के लिए रहते हैं, तो वो कैसे बिना मेहनत के मिल जाएंगे? उनके लिए भी तो साधना करनी पड़ेगी। तो जो लोग साधना नहीं करते हैं उन्हीं लोगों का कहना है कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते। दिखाई कैसे पड़ेंगे? वो तो साधना किए नहीं। साधना करते तो दिखाई पड़ते। जी जी। तो महाराज जी आपने कितना, मतलब आपने पढ़ाई कितना कर रखे है महाराज जी? हमने सारी पढ़ाई किया, कोई पढ़ाई में कमी नहीं किया महाराज जी। फिर भी एमए सब कुछ किया, एमए कर रखा, सब कुछ किया। फिर भी लास्ट तक कहाँ तक पढ़ाई किया आपने महाराज जी? एमएससी। तो महाराज जी इतना बड़ा आपने, इतना एमएससी करते हुए भी आप मतलब कैसे, मतलब आपने रोका अपने आप को?
अभी मैंने कहा था ना कि गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण में मैंने पढ़ा कि मर जाने के बाद कोई भी परिवार 36 नाती पोता कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, पति पत्नी साथ में नहीं जाएगा, यदि तुम डीएम हो, कमिश्नर हो, वैज्ञानिक हो, वो पोस्ट भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो इसलिए मैंने विचार किया कि अगर मैं किसी अच्छे पोस्ट पर जाता हूँ, और अगर यदि मैं चाहता तो अच्छे पोस्ट पर जा भी सकता था, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। हमारे कितने साथी बड़े बड़े पोस्ट पर हैं जिनको हम क्लास में मार्गदर्शन करते थे, बताते थे। आपने पढ़ा है उनको? तो मैं अभी अच्छे पोस्ट पर रहता, करोड़ों मैं कमाता और आराम से रहता। लेकिन मैंने गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण में पढ़ा कि ये सब कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। तो शास्त्र बताता है कि मर जाने के बाद अगर भक्ति की पूंजी नहीं है जिसके पास, तो 84 लाख योनि पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली गधा 84 लाख में जन्मना मरना होगा। और यदि कोई डीएम है, कमिश्नर है, वैज्ञानिक है, 36 नाती पोता है, पति पत्नी है, तो मर जाने के बाद वो सब कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। अगर भक्ति की पूंजी नहीं है तो 84 लाख में चला जाएगा, या फिर 28 प्रकार के नरकों में चला जाएगा जो भागवत में लिखा हुआ है। उसमें कोई परिवार या पैसे या कोई पोस्ट काम नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब भक्ति साथ में जाएगी तो भक्ति ही करना चाहिए। इसलिए किसी पोस्ट पर मैं नहीं गया और मैंने विवाह भी नहीं किया। तो महाराज जी, अब बहुत से लोग हैं जो कमेंट करेंगे कि पहले आपको अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए था, उसके बाद भक्ति मार्ग में आना चाहिए था। माता पिता तुम्हारा जी पहले गुरु तो वही होते हैं। माता पिता की सेवा जितना दिन मुझे करना था वो मैंने किया। अच्छा। और माता पिता की सेवा करना धर्म है जी। लेकिन यदि कोई भगवान में लग जाते हैं तो उनको दोष नहीं लगता है। हाँ, घर में रहते भर में अगर कोई माता पिता की सेवा नहीं करता है तो पक्का शैतान है। जैसे कोई घर परिवार में रहता है और घर परिवार में रहते हुए माता पिता की सेवा नहीं करता है तो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। लेकिन जो भगवान में लग गया तो शास्त्र बताता है कि उनको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि जो लड़का भगवान में लग गया और संत बन गया, भगवान का भक्त बन गया, और उस लड़के को भगवान मिलेंगे तो भगवान उनके माता पिता को भी कल्याण करते हैं। भगवान सोचते हैं कि जिस माता पिता ने इस लड़के को पाल पोस कर बड़ा किया, आइए हमारी भक्ति में लग गया, तो उनके माता पिता के भी कल्याण करने का जिम्मेदारी भगवान लेते हैं। तो जिनका लड़का भगवान की भक्ति में लग गया और भगवान की भक्ति में लगने के चलते अगर वो जितना सेवा करना चाहिए उतना नहीं कर सका तो वो क्षमा है भगवान के यहाँ से। लेकिन जो घर में रहते भर में माता पिता की सेवा नहीं करता वो दुष्ट है और उसको फल उसको भोगना पड़ेगा। और महाराज जी, आजकल मैं पारिवारिक पे बात करना चाहूँगा। आजकल आप जो देख रहे हैं कि शादी होती है, 6 महीना रहता है, 7 महीना देता है, फिर इतना कले होता है, वो उसको तलाक देने के लिए भग रहा है, वो उसको तलाक देने के लिए भग रहा है। कि मतलब आप देख ही रहे, आप तो पूरा जीवन आपने बिताए दी, आप तो देख ही रहे आजकल क्या ये जो तलाक का इतना परंपरा बढ़ गया। तो तलाक बढ़ने का कारण यह है कि लोग भौतिक सुख को ही बड़ा चीज मान रहे हैं जी। और भौतिक सुख, इंद्रियों के सुख को बड़ा चीज मानने के चलते लोग तलाक दे रहे हैं। नहीं तो हमारे वेद शास्त्रों में तो है कि पति चाहे जैसा भी हो, तो पत्नी को चाहिए, लड़की को चाहिए कि पति चाहे जैसा भी मिल गया तो वो अपने इंद्रियों पर संयम रखे। वो इस बात पर विचार करे कि ये जीवन कितने दिनों का है, ये तो 4 दिन का जीवन है, फिर ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और आत्मा अमर है। तो जो पति को भगवान मानकर अपने इंद्रियों को बस में रखती है जो पत्नी, और पति की सेवा करती है तकलीफ उठा करके भी, तो उसकी आत्मा का कल्याण होता है। लेकिन जो पत्नी या जो लड़की आध्यात्मिक विचार की है वो तो कभी तलाक नहीं लेगी, चाहे पति से उसको सुख मिले या न मिले, पति से दुख भी मिलेगा। तो जो आध्यात्मिक विचार की पत्नी है वो कभी तलाक नहीं लेगी। तलाक वो लड़कियां ले रही हैं जो धर्म का ज्ञान नहीं रखती हैं और जो भौतिक सुख को, इंद्रियों को सुख को बड़ा मानती हैं। और ऐसा होने में कानून का भी हाथ है, कुछ गलत कानून भी बने हुए हैं। और फिर ये जो इतना टीवी मोबाइल चल गया और गलत चीज़ जो दिखाई पड़ता है, लोग आंखों से देखते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ जाता है। जी महाराज जी, ये तो है। हाँ महाराज जी, मेरे पास भी बहुत सारे माताओं के फोन आते हैं कि मेरा पति बहुत मारता है, मेरा पति बहुत पीटता है, हम लोग परेशान हैं, क्या करें, हम लोग बरसाना आ जाएं। क्योंकि महाराज जी, मैंने एक वीडियो बनाया था, एक माता जी पटना की हैं, वो अपना सब कुछ छोड़कर आई थी यहाँ पे। तो हालांकि मैंने 2-3 लोगों से प्रश्न पूछ चुका हूँ मैं ये प्रश्न,
तो वो जो लोग माताएं वो वीडियो देख के सुनती हैं कि ये अपने पति बच्चों को छोड़ के आ गई है यहाँ पे, मतलब उनको प्रेरणा मिले हमको भी बरसाना जाना चाहिए सब छोड़ छाड़ के, क्योंकि जो कंडीशन उनके साथ बीतती थी, पति मारता था, पीटता था, भागवत गीता फाड़ देता था, शास्त्रों का एकदम चूर चूर कर देता था, जला देता था। तो ऐसे और भी लोगों के साथ हो रहे हैं, तो मेरे पास फोन आते तो उनको क्या करना चाहिए? ऐसे तो हमारा शास्त्र कहता है कि पति अगर नालायक भी हो, पति अगर गलत भी हो, तो पति को छोड़ना नहीं चाहिए, हमारा शास्त्र कहता है। शास्त्र कहता है हमारे। और मैं भी इसका समर्थन करता हूँ कि पति भले ही गलत हो, लेकिन पत्नी को चाहिए कि पति को न छोड़े, पति की सेवा करे। ये मैं भी बोलता हूँ, शास्त्र भी कहता है। लेकिन उस हालत में पति को छोड़ा जा सकता है जब वो भक्ति में बाधक बन जाए। अच्छा, जब भक्ति बाधक, हाँ, भक्ति में बाधक बन जाए तो पति को छोड़ने में फिर कोई पाप नहीं है। ऐसा सबूत हमारे विनय पत्रिका में है। विनय पत्रिका में है कि जाको प्रिय न राम वैदेही, जाको प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। तो ये विनय पत्रिका का जो हम उदाहरण दे रहे हैं, तो हमको प्रसंग मिल गया। इस चीज को मैं श्रीमद्भागवत कथा के प्रवचन में भी बोला हूँ, जो अभी हम आपको विनय पत्रिका का पद बताया। और श्रीमद्भागवत के प्रवचन में मैं इसको कई बार बोला हूँ, क्योंकि मैं लगभग 45 वर्षों से श्रीमद्भागवत का प्रवचन कर रहा हूँ। और वो भी शोध और रिसर्च करके, और लोगों की तरह घिसा पिटा नहीं। जैसे सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाए जिस गहराई से, तो उसी गहराई से श्रीमद्भागवत की कथा सुनाने के लिए मैंने भागवत का गहराई से अध्ययन किया। उस पर काफ़ी मैंने रिसर्च शोध अनुसंधान किए, और तब मैंने भागवत कथा शुरू किया। और उसमें मैं तात्विक बातों का विशेष वर्णन करता हूँ, जिससे आत्मा का कल्याण का सीधा संबंध हो। तो भागवत की कथा में भी इसका मैंने वर्णन किया है, विनय पत्रिका के इस पद का, कि तजियो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, जाको प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। और ये पद जो तुलसीदास जी लिखे हैं, तो इसका कारण यह है कि एक बार मीराबाई ने तुलसीदास जी के पास पत्र लिखा कि हमारे घर के लोग बोलते हैं कि कृष्ण की भक्ति करनी है तो चित्तौड़गढ़ का राजमहल छोड़ दो और सभी परिवार को छोड़ दो। अब अगर परिवार को चाहते हो तो फिर कृष्ण की भक्ति छोड़ो, यानी दोनों में से कोई एक काम करो। चाहे तो कृष्ण को चाहते हो तो चित्तौड़ का राजमहल और परिवार को छोड़ो, और परिवार को चाहते हो, महल को चाहते हो तो भगवान को छोड़ो। तो मीराबाई ने तुलसीदास को पत्र लिखा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान को छोड़ना चाहिए परिवार के लिए कि भगवान के लिए परिवार को छोड़ना चाहिए। तब तुलसीदास ने ऐसा लिखा कि जाको प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। यानी तुलसीदास जी को कहने का मतलब है कि परिवार अगर गलत भी है तो भी उसको तब तक नहीं छोड़ो जब तक कि तुम्हारे भक्ति में बाधक नहीं है। लेकिन जब भक्ति में बाधक हैं, जब वो कहते हैं कि राम की भक्ति नहीं करो, कृष्ण की भक्ति नहीं करो, सिर्फ हमको भक्ति करो, तो उस समय छोड़ने में दोष नहीं है। चाहे फिर वो पति हो या माता पिता हो, भाई हो, कोई भी हो, उस समय छोड़ने में कोई दोष नहीं है। उसी को उदाहरण दे रहे हैं तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कि तजियो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को तज दिया, छोड़ दिया, क्योंकि हिरण्यकशिपु अपने बेटे प्रहलाद को कहता था कि तुम मेरी भक्ति करो और विष्णु की, नारायण की भक्ति नहीं करो। लेकिन प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, आप पिताजी हैं तो आपके मैं कपड़े गाड़ दूंगा, आपके लिए मैं भोजन बना दूंगा, आपको मैं स्नान करा दूंगा, आपको मैं दवाई खिला दूंगा, जो हमारा कर्तव्य है पिता को सेवा करना वो सेवा करूंगा। लेकिन भगवान की भक्ति में मना करोगे तो नहीं मानूंगा, क्योंकि मरने के बाद आप हमारे साथ नहीं जाएंगे, मरने के बाद भगवान हमारे साथ जाएंगे, तो इसलिए मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा।
तो प्रहलाद पर अनेक अत्याचार किया हिरण्यकशिपु ने। फिर भगवान अवतार लेकर के प्रहलाद को बचाए और हिरण्यकशिपु को जान से मार दिए। तो यहाँ पर तो यही बताया गया कि भक्ति में बाधक बना पिता ने, पिता का मतलब हिरण्यकशिपु ने, तो प्रहलाद ने पिता का त्याग किया। मतलब महाराज ये हमें मतलब और इसके बाद फिर और भी प्रसंग है। तेजो पिता प्रहलाद विभीषण, विभीषण जो रावण का भाई था, तो रावण ने भी अपने भाई विभीषण को कहा कि तुम मेरी भक्ति करो, मेरी बात मानो, राम की भक्ति नहीं करो। लेकिन विभीषण भी अपने भाई रावण का त्याग किया और राम की शरण को ग्रहण किया। तेजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, और भरत ने अपनी महतारी यानी माँ का त्याग किया। माँ का ऐसे त्याग किया कि भरत ने अपनी माँ जी से कहा कि माँ तुमने हमको राम से नाता तोड़वा दिया, मरने के बाद तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, भगवान मेरे साथ जाएंगे, लेकिन तुमने भगवान से, राम से मेरा नाता तोड़वा दिया, तो तुम माँ नहीं हो, उल्टा नारी हो, भ्रष्ट नारी हो। इसलिए जब तक भगवान राम नहीं आएंगे 14 साल के लिए, तब तक 14 साल में तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करूंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम्हारी छाया से भी दूर रहूंगा। तुमने माँ का त्याग किया क्योंकि वो भक्ति में बाधक था। तो भक्ति में बाधक अगर है तो फिर पति को या किसी को छोड़ने में दोष नहीं है। फिर वो पति हो, माता पिता हो, बंधु हो, छोड़ने में जरा भी पाप और दोष नहीं है। इसलिए कोई अगर पति गलत है तो पत्नी को चाहिए कि पति को न छोड़े। लेकिन जिस दिन वो पति पत्नी को एक हक करके घर से निकाल दे कि तुमको भगवान की भक्ति करनी है तो हमारे घर से निकलो, या अगर पत्नी पूजा कर रही है तो रामायण को फाड़ दे, माला को तोड़ दे, तो जब माला को तोड़ दे, रामायण को फाड़ दे, तब अगर पत्नी पति का त्याग करती है और वृंदावन में रहती है, कहीं भी रहती है, तो उसके लिए पत्नी को दोष नहीं लगेगा। जी महाराज, बिल्कुल बहुत संतुष्ट किया आपने मुझे इस प्रश्न से। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे बात करके। और महाराज जी मैं जाते जाते ही और बोलना चाहूँगा कि जैसे आपकी जो अब मतलब ऐसे महाराज जी ने बहुत लोग हैं जो आपकी एज के हैं, लेकिन फिर भी इतने मतलब माया में लिप्त हैं, अपना अभी भी लालसा है कि अपनी नाती को देख लें, पोते को देख लें, मतलब और घुसे जा रहे हैं परिवार में, जबकि उनको निकलना चाहिए। तो आप अपने से उम्र के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं हमारे उम्र के जो भी लोग हैं, माता हैं और चाहे बहन हैं या भाई लोग हैं, वैसे लोगों को मैं जानता हूँ, लाखों करोड़ों अरबों की संख्या है, जो रोज हम उन लोगों को देखते हैं कि अब उनको हर हालत में भक्ति करनी चाहिए। जी महाराज। इसका मतलब ये नहीं कि अब करना चाहिए, करना तो चाहिए था उनको भी बचपन से ही, क्योंकि बचपन से जो भक्ति होती है वही सफल होती है। जी महाराज। लड़का अगर बचपन से पढ़ता है तो वो डीएम बनता है, कमिश्नर बनता है, वैज्ञानिक बनता है। और जो बचपन से पढ़ाई नहीं करेगा, कहेगा कि 40 साल की उम्र में हम पढ़ाई करेंगे, तो 40 साल की उम्र में पढ़ाई करने वाला थोड़ी डीएम कमिश्नर बनेगा। उसके लिए बचपन में पढ़ता है तो बनता है। तो उसी प्रकार भक्ति भी जो बचपन में करता है वो कामयाब हो जाता है, यानी उसको भगवान जरूर मिलेंगे। इससे भक्ति बचपन से ही करनी चाहिए। ध्रुव प्रहलाद बचपन से ही भक्ति करते थे। मीराबाई तो 9 साल की उम्र में ही गुरु मंत्र ली। सखुबाई भी 9 साल की उम्र में गुरु मंत्र ली। इसलिए मैं भागवत कथा के प्रवचन में भी बोलता हूँ कि बचपन से ही भक्ति करो। लेकिन अगर किसी कारण से कोई बचपन में नहीं कर सका तो जमाने में तो जरूर कर लेना चाहिए। बिल्कुल महाराज जी, नाम ही तो लेना मौत है, नाम लेते। अब अगर जमाने में नहीं कर सका तो फिर जमाने के बाद तो जरूर करनी चाहिए। लेकिन जमाने के बाद जो भक्ति करता है वो पूरा सफल नहीं होगा। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि चाहे तो बचपन में ही कर ले या जमाने में जरूर कर ले। लेकिन कुछ ऐसे भी भ्रष्ट लोग हैं कि बुढ़ापे तक आ गया तो भी भक्ति नहीं करना चाहता है और घुसे चले जाते हैं और मुंह में फंसा हुआ है। तो वैसे करोड़ों लोग हैं कि जवानी में भी भक्ति नहीं किए, बचपन में भी ना किए और बुढ़ापे में भी नहीं कर रहे हैं। बुढ़ापे में और उनके मुंह घुस गया कि 2 पोता का शादी देख लिए हैं तो तीसरा पोता का भी शादी देख लूं। ये चिंता नहीं है कि अभी अगर प्राण पखेरु उड़ जाए, जमराज आकर के पकड़ करके उनके प्राण को निकाल लें और नरक में डाल दें तो फिर ये नाती पोता काम नहीं आएगा। इसकी जरा भी चिंता नहीं है। दिमाग में है कि 2 पोतों की शादी देख लिए हैं तो तीसरे पोते का भी देखें, तो चौथे पोते का भी देखें। ऐसे औरत मर्द को हम बराबर देखते हैं तो हमको कभी कभी हंसी भी आती है और कभी कभी रोना भी आता है, कभी कभी दया भी आती है कि हे भगवान, इसको भक्ति करनी चाहिए थे बचपन में ना किया तो जवानी में करना चाहिए था, जवानी में भी ना किया।
आई बुढ़ापा में भी मोह माया में फंसा हुआ है, धन में, परिवार में, और अभी अगर प्राण चले जाएं तो फिर ये नाती पोता बेटी दामाद सब छूट जाएगा और नरकों में चल जाएगा, कुत्ता बिल्ली गधा में। तो बहुत हमको दया आती है, लेकिन दया आती है मुझको, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, वो तो बात मानने को तैयार नहीं है। कई लोगों को तो हम समझाए भी थे, समझाने से समझाते समझाते हम थक गए, मेरा तबीयत खराब हो गया, फिर हम बीमार पड़ गए, इसलिए अब चुप रहते हैं। हम जान गए कि अब वो मानने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा, दुर्भाग्य है उसका। भगवान की कृपा में कमी नहीं है, भगवान उनको भी कृपा करते हैं कि तुम हम में लगो, लेकिन वो लगना ही नहीं चाहता, तो भगवान क्या करें, अब मैं क्या करूं। वैसे लोगों को, वैसे वो लोग ना संत की बात मानता है, ना गुरु की बात मानता है, ना भगवान की बात मानता है, तो भोगेगा वो। जी महाराज बिल्कुल भोगेगा। हाँ। तो महाराज जी आप बरसाना कब आए, मतलब पहली बार आए आप बरसाना? नहीं, हम 2012 में आए थे, अभी हमको दिमाग से निकल गया था, अभी याद पड़ा। पहली बार में 2007 में आया था बरसाना। 2007 में। अभी हमको लग रहा था कुछ देर पहले कि 2012 में आए थे पहली बार, लेकिन मैं भूल रहा था। अब याद पड़ गया कि नहीं, एक बार आप आए थे 2007 में। उस समय क्या माहौल था बरसाना का? पहली बार बरसाना में 2007 में आया, और 2007 के बाद फिर मैं आया दूसरी बार 2012 में। 2012 में आए मैं तीसरी बार 2024 में आया। 24 में। मतलब आपको राधा रानी बुला रही, आप राधा रानी हमको खींच के बुलाते हैं। अब यहीं रहिए। अब प्रयास तो है, प्रयास है, मेरा प्रयास है कि अब मैं बरसाना में रहूं। और आप जैसे भक्त हमको यहाँ बहुत मिल गए, इस बार तो बहुत सारे भक्त हमको आपकी तरह मिले, बहुत। अच्छा, हमारी तरह? हाँ, बहुत मिले। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं बरसाना में रहूं। नहीं महाराज, ये तो आपको किशोरी जी ने आपको खुद बुलाया, क्योंकि यहाँ तो वही आता है। आपसे मुलाकात तो राधा रानी ही करवाए। हमारा ये भी बोलते हैं, यहाँ तो वही आता जो उसको राधा रानी बुलाते। उस दिन कैसे कैसे आ गए, कोई चांस नहीं था, कोई चांस नहीं था। हमको तो कोई कह रहा था दूसरे जगह रोकने के लिए। उस दिन जो हम आपके यहाँ आए ना, यहाँ धर्मशाला में, तो उस दिन हमको कोई कह रहे थे कि प्रेम सरोवर में रुक जाइए। हम कहा कि हम प्रेम सरोवर में नहीं रुकेंगे, हम तो बरसाना में रुकेंगे। वो बहुत जोर लगा है कि चलिए ना प्रेम सरोवर के महंत से बात करवा देते हैं। हम बोला कि प्रेम सरोवर में मैं नहीं रुकूंगा, हम तो बरसाना में रुकेंगे। तो हमको फिर यहाँ पहुंचाया गया। तो ये तो राधा रानी का चमत्कार है। आप जो बार बार चमत्कार पूछ रहे हैं या कोई लीला की बात पूछ रहे हैं, तो लीलाएं तो हमारे जीवन में हजारों हैं, लाखों हैं, उससे ऊपर भी हैं। लेकिन ये भी तो लीला है कि जिस दिन हम आपके यहाँ धर्मशाला में आए, तो हमको साथ और कुछ लोग थे, वो बहुत जोर लगाए कि आपको प्रेम सरोवर में रुकवा देते हैं, रात को प्रेम सरोवर में रुक जाइए। वो 2-3 बार बोले, 2-3 बार हम उनकी बात को रिजेक्ट कर दिए। हम बोले कि प्रेम सरोवर में मैं कदापि नहीं रुकूंगा, मैं जब रुकूंगा तो आज बरसाना में रुकना है। तो वो आपके यहाँ पहुंचाए। राधा रानी की तो बहुत बड़ी लीला है। अगर वो नहीं पहुंचाते तो हमारा आपका दरस परस कभी नहीं होता। और फिर ये जो श्रोताओं के कल्याण के लिए इतनी सुंदर बातें आप भेज रहे हैं, ये मौका नहीं मिलता। तो राधा रानी की क्या यह लीला नहीं है, तो बहुत बड़ी लीला है। ऐसे ही हजारों लीलाएं मेरे जीवन में हो चुकी हैं, आगे भी होती रहेंगी। बोलिए राधे राधे, बोलिए जय श्री कृष्ण, बोलिए ओम शांति शांति। मैं आपसे एक बार और क्षमा चाहूंगा कि आपका एक में आपके बगल में बैठा महाराज जी, और दूसरा आपके बगल में इसलिए बैठे हैं कि हमारे आपका पूर्व जन्म का भी संबंध है, इसलिए मेरे साथ बगल में बैठे हैं कि हमारा आपके साथ पहले जन्म में भी संबंध रहा है। जी। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारे इतने सारे भक्तों के लिए और हमारे लिए इतना अपना कीमती समय दिया। एक बार मैं फिर से आपको प्रणाम करता हूँ सभी भक्तों की तरफ से। राधे राधे।